हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों इस आईपीओ के अलॉटमेंट तो हो चुके हैं, लेकिन अब बारी है तो सिर्फ लिस्टिंग की। लेकिन लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी आपको कैसे अपनानी चाहिए उसे हम बारीकी से चेक तो करेंगे ही। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो इसके पैरेलल में सिप रॉकेट आईपीओ चल रहा है तो उसको तो इसने पूरी तरह से पछाड़ दिया है। लेकिन किस फील्ड के अंदर पछाड़ा है उसे हम चेक करेंगे। जीएमपी दोस्तों इसके लगातार रॉकेट हो रहे हैं, जो काफी बेहतर बात है। अलॉटमेंट वाले यहाँ पर जो है तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए लिस्टिंग के दिन में उसे बारीकी से हम चेक करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो अलॉटमेंट वाले और जिनको अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है तो उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जैसा कि आप चेक करेंगे तो दोस्तों आईपीओ का डिटेल ये 14 को क्लोज हो गया था और दोस्तों देर रात को आपको 285 रुपए के भाव में लगभग 52 इक्विटी शेयर प्रोवाइड करा दिए थे। और इस आईपीओ का दोस्तों यहाँ पर जो अलॉटमेंट का सर्वर था वो करीब 10:30 बजे के आसपास डाल दिया गया था और सिप रॉकेट का दोस्तों नहीं डाला गया था। लाइव सेशन में दोस्तों यहाँ पर सभी को यहाँ पर चेक करने को यहाँ पर मिला भी होगा। लेकिन ये आईपीओ देख सकते हैं 302 करोड़ का है, जिसके माध्यम से कंपनी ने 1 करोड़ से भी ज्यादा शेयर जारी किए। लेकिन कंपनी का जो टाइम टेबल है वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन तो हुआ है कंपनी का आईपीओ 12 को और क्लोज हो गया है 14 को, लेकिन अलॉटमेंट भी अब देर रात को आपको दे दिए गए हैं 17 अगस्त को। और रिफंडिंग का प्रोसेस जो चलेगा वो 18 को चलेगा और जो शेयर क्रेडिट के जाएंगे वो दोस्तों 18 को आज ही किए जाएंगे। और इन सभी शेयर को लिस्ट भी किया जाएगा 19 अगस्त को बीएसई और एनएसई के एक्सचेंज को पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिनको यहाँ पर दोस्तों आईपीओ अलॉट हुआ है तो उनको 14,820 रुपए का देर रात को कोई डेबिट का मैसेज जरूर आया होगा। आपका बैंक अकाउंट से इतना पैसा कट गया होगा एक लॉट साइज के अनुसार। लेकिन आज दोस्तों आपको रिफंडिंग के या फिर अनलॉक के या फिर क्रेडिट के कोई मैसेज आते हैं बैंक की तरफ से तो आप समझ लें कि आपको अलॉटमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन आपका पैसा रिफंड कर दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों अब बात आती है इस कंपनी के लिए यहाँ पर कुछ अपडेट, जैसे कि एक तो कंपनी के यहाँ पर दोस्तों हम चेक कर लेते हैं जो MUFG इन टाइम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो इसके ऊपर दोस्तों आप जाएं अगर आपको अलॉटमेंट पता नहीं लग रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले कंपनी का नाम आपको सेलेक्ट करना है बिहारी लाल। और उसके बाद दोस्तों जो डिटेल आपके पास है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है और इस डिटेल को यहाँ पर एंटर करने के बाद सबमिट कीजिए, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप चेक भी ये कर सकते हैं कि कंपनी में दोस्तों यहाँ पर आपको जब लिस्ट यहाँ पर होती है तो उससे पहले आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल देखना चाहिए। उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस लिस्ट देखने चाहिए और कंपनी के फंडामेंटल वाला आंकड़े। उसके अलावा दोस्तों कई यहाँ पर बड़े अपडेट्स होते हैं जिनको आप चेक करें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको यहाँ पर क्या करना है। लेकिन दोस्तों इन सभी अपडेट्स के यहाँ पर एक बार हम भी चेक कर लेते हैं और फिर डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर आपको क्या करना है। तो जैसा कि आप चेक करेंगे सबसे पहले कंपनी का कारोबार। तो 1995 में बनी थी बिहारी लाल इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो एक एकीकृत लोही और इस्पात निर्माता कंपनी है जो महत्वपूर्ण औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए अनुकूल इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करती है। लेकिन इंजीनियर सेक्टर में काम करती है, जो आप देख सकते हैं धातु रोल, उसके बाद इंजीनियरिंग कास्टिंग मिश्रण धातु इस्पात उत्पादन करना, फॉर्जिंग सिल्लियां बनाना, उसके बाद फोर्ज शाफ्ट सहित सटीक इंजीनियरिंग वाले उत्पादों के निर्माण में विशेषज्ञता ये कंपनी रखती है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का फील्ड है जो काफी जगह फैला हुआ है और यहाँ पर कंपनी कारोबार कर रही है। इसके विविध उत्पाद पोर्टफोलियो में देखें तो धातु रोल, इंजीनियरिंग कास्टिंग मिश्रण धातु इस्पात उत्पादन करना, फोर्जिंग सिल्लियां बनाना, फोर्ज का घटक वगैरह यहाँ पर शामिल है, जिससे कि दोस्तों कंपनी इंडस्ट्रियल एरिया को अपनी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। हालांकि आप चेक करेंगे 31 मार्च 2026 तक का आंकड़ा, जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी ने 1825 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान कर दी हैं। अगर इसमें आप चेक करते हैं तो देख सकते हैं अंबा शक्ति इंडस्ट्रीज, BMW इंडस्ट्रीज, श्याम मेटलिस्ट है, उसके बाद लेक्साकॉन स्टील्स है, उसके बाद MSP स्टील एंड पावर है, उसके बाद जय बालाजी इंडस्ट्रीज है, प्रोपेलर इंडस्ट्रीज है और मेट्रो इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी को देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर अपना प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाकर दे देती है, जिससे कि दोस्तों कंपनी का दोस्तों काफी ज्यादा डिमांड देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में दो अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां पर चला रही है, विनिर्माण कंपनियां चला रही है। जो 31 मार्च 2026 तक देख सकते हैं बिहारी लाल इंजीनियरिंग है जो 178 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के ऑर्डर बुक यहाँ पर कर चुकी है और जो इसके उत्पादों और इंजीनियरिंग क्षमताओं को निरंतर मांग को यहाँ पर दर्शाता है। तो दोस्तों कंपनी इसी वजह से काफी ज्यादा डिमांडेबल है और इसी वजह से दोस्तों कंपनी का जीएमपी रॉकेट हो रहा है और इसी वजह से सिप रॉकेट कंपनी को यह पछाड़ पाएगी। तो दोस्तों बिजनेस का यहाँ पर काफी बेहतर है कंपनी का, लेकिन अब बात आती है कि कंपनी के पास जो फंड आएगा उसका कहाँ यूज करेगी। तो बिहारी लाल इंजीनियरिंग नए इश्यू से प्राप्त धनराशि का उपयोग अपने संयंत्रों जिनमें कंप्यूटर उसके बाद कुछ यहाँ पर उपकरण है तो उनको यहाँ पर खरीदेगी, मशीनरी को खरीदेगी, जिससे कि कंपनी का कार्य और ज्यादा बढ़ेगा। और सिविल कार्यों में दोस्तों कंपनी योजना बना रही है, लेकिन इन निधियों का उपयोग दोनों संयंत्रों
छतों पर सोलर पैनल लगाने और कुछ ऋणों का भुगतान करने और पूर्व भुगतान और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। तो ये दोस्तों कंपनी का यहाँ पर स्ट्रेटेजी है फंड को यहाँ पर लवे लगाने के लिए। और साथ ही दोस्तों कंपनी के ऊपर देख सकते हैं कई एक्सपर्ट थे जैसे कि आनंद राठी थे, तो इन्होंने लॉन्ग टर्म पर्पज से इसको यहाँ पर कहा। क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंपनी का इंजीनियरिंग डिजाइन सामग्री विकास क्षमताएं, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर सख्ती से गुणवत्ता और योग्यता यहाँ पर कंपनी प्रदान करती है, जिसकी वजह से इस टाइम कंपनी लाभप्रदता के अंदर यहाँ पर बनी हुई है। तो कंपनी पर कुछ एक्सपर्ट ने देख सकते हैं ये बयान दिए थे, लेकिन अब कंपनी के ऊपर एक बार आप चेक कीजिए इसके फंडामेंटल को। तो कंपनी का दोस्तों जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1400 करोड़ का है, मतलब कि कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन कंपनी का दोस्तों दबदबा काफी हाई है, लगभग 31% के आरओसी हैं और आरओई है लगभग 30% के। तो कंपनी दोस्तों अपने फंड का यूज कर एफिशिएंसी तरीके से अपने बिजनेस मॉडल को काफी तेजी से ग्रोथ पर ले जा रही है। डेब्ट देखेंगे कंपनी पर 17 करोड़ का है, रिजर्व आप देखेंगे तो 267 करोड़ का है, तो कंपनी कभी भी यहाँ पर इसे चुका सकती है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। प्रॉफिट एंड लॉस लिस्ट आप चेक करेंगे तो दोस्तों कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है जो 29, 36, 53 और 65 करोड़, तो लगातार ये बढ़ रहा है। और पिछले 3 साल का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो 31% से बढ़ा है और ओवरऑल दोस्तों 24% से। लेकिन दोस्तों कंपनी का आप चेक करते हैं सेल्स को, तो देख सकते हैं सेल्स कंपनी के लगातार बढ़ ही रहे हैं, और ये भी दोस्तों पिछले 3 साल में फिर ओवरऑल टाइम से आप चेक करेंगे तो 5% से बढ़ते दिखा दिए। बैलेंस शीट को आप चेक भी कर सकते हैं, बैलेंस शीट पर कंपनी का कर्जा जो 8 करोड़ था वो फिर से बढ़ा है, लेकिन 64 करोड़ से भी डाउन हुआ था, मतलब कि कंपनी कमा रही है तो कर्जे को चुका भी रही है और फिर से कर्जा भी ले रही है, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। लायबिलिटी एंड एसेट्स देख सकते हैं ये भी लगातार बढ़ रहे हैं, मतलब कि कंपनी अपने नेटवर्क को बढ़ाने पर भी काफी बेहतर ध्यान दे रही है। तो इन पहलुओं को देखें तो दोस्तों शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं तो वो यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको लिस्टिंग के दिन में यहाँ पर क्या करना है। लेकिन दोस्तों बात आती है इसके जीएमपी के ऊपर, तो जीएमपी दोस्तों फिलहाल आप चेक करेंगे तो 285 पर 105 रुपए का है, जो कल देर रात को आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 21 रुपए के आसपास इसका जीएमपी बढ़ा है, जो दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि आप चेक करेंगे तो 29% से करीब 36, 36.5% के आसपास इसके जीएमपी आ चुके हैं। लेकिन एक बार दोस्तों फिर से रिफ्रेश और करते हैं, और जैसे कि आप चेक कर सकते हैं वही 105 पर तो है ही, लेकिन दोस्तों कंपनी का जीएमपी काफी ज्यादा रॉकेट यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। तो 105 रुपए पर आप देख सकते हैं 285 रुपए पर जीएमपी लगाए तो 36-37% के प्रीमियम है, और करीब 5,500 रुपए के आसपास का अपडेट है एक लोट साइज पर फिलहाल बनते दिखाई दे रहे हैं, अगर यही जीएमपी लगातार लिस्टिंग के दिन में भी बना रहता है तो। लेकिन दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी थी कि ये सिप रॉकेट को यहाँ पर पचाड़ चुका है आईपीओ को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीएमपी के मामले में। जैसे कि आप चेक करेंगे तो दोस्तों 5460 रुपए के आसपास इसका जीएमपी चल रहा है, जो करीब 37% के प्रीमियम। लेकिन दोस्तों आप सिप रॉकेट का भी चेक कीजिए, सिप रॉकेट दोस्तों लगभग 34% के प्रीमियम में, लेकिन 5160 रुपए के आसपास का अपडेट है। तो दोस्तों यहाँ पर आप चेक करें तो दोस्तों सिप रॉकेट को इसने जीएमपी के मामले में सिर्फ पछाड़ा है, ना कि और किसी फील्ड में। तो दोस्तों ये यहाँ पर अपडेट है, लेकिन दोस्तों अब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पर्पज वाले हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप जरूर कुछ लेकर ही जाएं, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप डिसाइड करें कि आपको यहाँ पर क्या करना है इस आईपीओ के अंदर। तो अलॉटमेंट वाले अगर लॉन्ग टर्म से सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पर बिल्कुल भी इसके यहाँ पर तरफ देखे ही नहीं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म से यहाँ पर कर रहे हैं तो वो दोस्तों यहाँ पर इस आईपीओ से कुछ लें और उसके बाद यहाँ पर कुछ करें। लेकिन दोस्तों इस आईपीओ में हमारी तरफ से कोई सेल बाय होल्ड का यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं किया जा रहा है, तो आप अपनी तरफ से यहाँ पर अपना एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको यहाँ पर क्या करना है लिस्टिंग वाले दिन में। तो ये थे दोस्तों इस आईपीओ को लेकर आज के अपडेट जो आपको साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन अब जो अपडेट्स होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।